जो भारत है इसको सलाद बाउल मॉडल होना चाहिए, जिसमें खीरे भी हों, ककड़ी भी हों, नींबू भी हो, मिर्च भी हो, सबका एक समावेशन होना चाहिए। बात है देश का थोड़ा सा एक दूसरा माहौल है। हम खुल करके बोल नहीं सकते कि तमाम धड़ल्ले से लोग बोलने वाले आ जाएंगे कि ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं या इस तरीके से। लेकिन ठीक है, हम अपने स्तर से तो बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो भारतीय सरकार है, क्या जो मतलब वहाँ से निवेश लाती है अपने यहाँ, जो चीज़ें खरीद करके अपने देश में लाती है, सबसे पहले यदि वहीं पर वह रोक दे तो यह समस्या ही ना आए। जा करके 20 रुपये का झालर जला करके कौन सा संदेश आप देना चाहते हैं? आपको संदेश देना है तो आप सत्ता में हैं, लगभग आप बहुत से स्टेट में हैं, आप केंद्र में हैं, आप सीधे तौर पर केंद्र से ही आप सीधे उनसे बिजनेस जो है वह ख़त्म करिए। बीसीसीआई के जो सचिव अमित शाह के जो बेटे जैसा है बोलते हैं कि नहीं उससे ज़्यादा हमको पैसा आता है, हमको करार चाइनीज कंपनियों से नहीं तोड़ना है। तो वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री को आत्ममुग्धता हो चुकी है। खुद के बारे में सुनना, खुद के बारे में सोचना, खुद को आखिरकार किस प्रकार से लाइमलाइट में लाया जाए। पूरा देश आपके साथ है, आपको चाइना पे जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करिए ना पुलवामा की तरह। आप जाकर के चाइना बीजिंग तक आप घेर करके आ जाइए। आप तो बात बोलेंगे, जाकर के झूला झूलाने लगेंगे। पूरा देश आपके साथ है, आप जाइए, आप अटैक करिए, लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप आधा से ज़्यादा एनर्जी आप पूरा कांग्रेस पे लगाएंगे, विपक्षी दलों पे लगाएंगे, विपक्षी दल के नेताओं पे लगाएंगे, और आपके जो तथाकथित जो आईटी सेल वाले हैं उल्टा सीधा खबर प्रचारक करेंगे, कहाँ की फ़ोटो कहाँ लगाएंगे। आप किसको पागल बना रहे हैं, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो बयान आ रहा है कि बिहार के जो जवान शहीद हुए हैं या यहाँ के जो जवान, तो यह कहीं ना कहीं यह गलत दर्शाता है। जो जवान है सिर्फ बिहार का नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, सिर्फ लखनऊ का या सिर्फ बनारस का नहीं है, वह पूरे देश का जवान है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो चढ़ करके आप कराची में झंडा फहराने की बात करते हैं। तो भाई साहब, आपके साथ तो पूरा देश है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। देश का एक एक छात्र, युवा, नौजवान, मजदूर, गरीब, किसान, सब आपके साथ है। महोदय, आप जा करके दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से NSUI के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। करीब 14 साल के बाद कांग्रेस ने इस पद पे कब्जा हासिल किया था, और हम उनसे आज खास बात करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं अखिलेश यादव जी के पास। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप जो है इस पॉलिटिक्स में आप कैसे इन्वॉल्व हुए? देखिए, आमतौर पर जैसे मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, नवोदय विद्यालय चंदौली से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए, और जब एडमिशन लिए तमाम छात्रों से जुड़ी समस्याएं रहीं, तमाम दिक्कतें आईं, एडमिशन रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, क्लासेज आमतौर पर नहीं चलती थी। लाइब्रेरी में जाएँ तो लाइब्रेरी में भी किताबों की समस्याएँ रहती थी। स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जाएँ तो वो भी निरंतर नहीं चलते थे। मतलब कि आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स रिलेटेड जो लाइफ थी हम लोगों की, उसमें आमतौर पर हमें डेली का डेली बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो हमें लगा आखिरकार कोई ना कोई तो आवाज़ तो उठाना ही चाहिए। और हमारे यहाँ इस तरीके का थोड़ा एक माहौल भी था पॉलिटिकली कि यदि ना चाहते हुए भी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होने लगती है। तो हमें लगा कि भाई एप्लीकेशन लिखना हो या 10 छात्रों का समूह लेकर के जा कर के रिप्रेजेंट करना हो, और भी कई मौके मिले, तो इस तरीके से हम लोगों का धीरे धीरे लीडरशिप की तरफ या स्टूडेंट लीडर जो वहाँ पे हमारे यहाँ छात्र राजनीति है उसकी तरफ हमारा झुकाव हुआ सर। तो जैसे आप बहुत सी पार्टियां हैं, तो आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों, जो आपको क्या अच्छाई लगी? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का हमारा बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1885 की स्थापना के बाद से आप देखेंगे देश की आज़ादी से लेकर के उसके बाद देश जब आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद से अभी तक आप देखेंगे 70 साल हुए। उसके पहले के जितने भी हमारे देश में जो भी विकास हुए, चाहे वह नेहरू जी के समय का पीरियड रहा हो, चाहे वह इंदिरा गांधी जी के समय का रहा हो, चाहे वह राजीव गांधी जी के समय का, चाहे इधर 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार का रहा हो। और सबसे बड़ा मामला जो होता है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सोच है कि जो भारत है इसको सलाद बाउल मॉडल होना चाहिए, जिसमें खीरे भी हों, ककड़ी भी हों, नींबू भी हो, मिर्च भी हो, सबका एक समावेशन होना चाहिए। और कांग्रेस में हमको यह चीज़ मिली, यह विचारधारा मिली, जिसमें सभी को ले चल करके सभी को, चाहे वह पिछड़ा तबका हो, अगड़ा तबका हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वह वंचित हो, शोषित हो, सभी को लेकर के चलने की आगे बात होती है। साथ ही साथ वह छात्र हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको एक समान नज़रिया देने की बात करता है। तो इस वजह से हमारा कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुचि हुई।
जो आज पूरे देश में से जो बॉर्डर पे चाइना ने हमारे शहीद सैनिकों को शहीद किया, उसको लेके जनता में जो आक्रोश है और जो जगह जगह पे पुतला फूंका जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा ही पुलवामा में ही टाइम में हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है जो बाइकाट हो रहा है, क्या भारत के लोग चाइना के सामान को, चाइना को बाइकाट कर सकते हैं? देखिए, एक दो चीज़ कहना चाहूँगा मैं इस पे सर। चूँकि छात्र संघ का पदाधिकारी हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मैं आपके समक्ष रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारे देश के निहत्थे हमारे जवान जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जो पुलवामा की बात हुई और जो वर्तमान समय की बात आई, देश का थोड़ा सा एक दूसरा माहौल है। हम खुल करके बोल नहीं सकते कि तमाम धड़ल्ले से लोग बोलने वाले आ जाएंगे कि ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं या इस तरीके से, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो सीधे तौर पर का नाम है, जो बाइकाट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने स्तर से तो बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो भारतीय सरकार है, क्या जो मतलब वहाँ से निवेश लाती है अपने यहाँ, जो चीज़ें खरीद करके अपने देश में लाती है, सबसे पहले यदि वहीं पर वह रोक दे तो यह समस्या ही ना आए। हमारे कहने का मतलब है कि 20 रुपये का झालर ला करके आप चौराहे पर जला करके, चाहे वो भाजपा के बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो परिषद के हों, चाहे संघ के हों, चाहे अन्य दलों के हों, जा करके 20 रुपये का झालर जला करके कौन सा संदेश आप देना चाहते हैं? आपको संदेश देना है तो आप सत्ता में हैं, लगभग आप बहुत से स्टेट में हैं, आप केंद्र में हैं, आप सीधे तौर पर केंद्र से ही आप सीधे उनसे बिजनेस जो है वह ख़त्म करिए। BCCI के जो सचिव अमित शाह के जो बेटे जैसा है, बोलते हैं कि नहीं उससे ज़्यादा हमको पैसा आता है, हमको करार चाइनीज कंपनियों से नहीं तोड़ना है। तो ये किस प्रकार की आपकी पॉलिटिक्स चल रही है? और दूसरा चीज़ है कि देश के जवान शहीद हुए हैं, और जिस प्रकार से हमारे जो रक्षा मंत्री कुछ अलग बयान देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ अलग बयान देते हैं, और इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको तो नहीं लगता कि कोई इनके में केंद्रीय मंत्री है, इकलौता एक व्यक्ति और दूसरा संगठन को लेकर के आ जाता है। तो कहने का मतलब है जो आत्ममुग्धता की बात, एक शब्द होता है आत्ममुग्धता, जो व्यक्ति को खुद से प्रेम हो जाता है। तो वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री को आत्ममुग्धता हो चुकी है, खुद के बारे में सुनना, खुद के बारे में सोचना, खुद को आखिरकार किस प्रकार से लाइमलाइट में लाया जाए। देश के जवान शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं वह किसान परिवार से हैं, वह मजदूर परिवार से हैं। जाकर के गांव में 1 बीघे की खेती नहीं है, किस प्रकार से गरीब माँ बाप का, किसान का बच्चा जाता है वह आर्मी में, और किस प्रकार से देश सेवा करता है। यह जो समय है हम सभी के लिए काफ़ी कठिन समय है, और इस प्रकार की चीज़ों पे जो आमतौर पर आप देखेंगे एक धड़ल्ला IT सेल का भी है, जो देश के लिए और हम पूरे समाज के लिए बहुत ही नकारात्मकता फैला रहा है। कि आप देखेंगे बिना जानकारी के, बिना कोई तथ्यता के, अब पता चले कि आपको जाकर के पूरा देश आपके साथ है, आपको चाइना पे जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करिए ना पुलवामा की तरह, आप जाकर के चाइना बीजिंग तक आप घेर करके आ जाइए। आप तो बात बोलेंगे, जाकर के झूला झूलाने लगेंगे, पूरा देश आपके साथ है, आप जाइए, आप अटैक करिए, लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप आधा से ज़्यादा एनर्जी आप पूरा कांग्रेस पे लगाएंगे, विपक्षी दलों पे लगाएंगे, विपक्षी दल के नेताओं पे लगाएंगे, और आपके जो तथाकथित जो IT सेल वाले हैं उल्टा सीधा खबर प्रचारक करेंगे, कहाँ की फ़ोटो कहाँ लगाएंगे। आप किसको पागल बना रहे हैं, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आखिरकार जो मजदूर का बच्चा है वो अभी जाकर के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ले रहा है, तो वह अपने घर परिवार को बताने में सक्षम है कि आखिरकार वर्तमान समय में देश में चल क्या रहा है। आखिरकार जब आप जान रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जब बॉर्डर पे उस तरीके की कई दिनों से, कई महीनों से इस तरीके की रस्साकसी चल रही है, आमतौर पर गांव में भी झगड़े हो जाते हैं, यहाँ बाजार में भी हो जाते हैं, तो आदमी रक्षा के लिए बांस या डंडा ले करके जाता है। आप तो बॉर्डर पर हैं, जहाँ पर तोपें चलती हैं, जहाँ पर गोले चलते हैं, जहाँ पर मशीन गन्स चलती हैं, आप ऐसे समय पर, वो भी रात के समय, आप कैसे नियत्ते छोड़ सकते हैं? आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो बयान आ रहा है कि बिहार के जो जवान शहीद हुए हैं या यहाँ के जो जवान, तो यह कहीं ना कहीं यह गलत दर्शाता है। जो जवान है सिर्फ बिहार का नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, सिर्फ लखनऊ का या सिर्फ बनारस का नहीं है, वह पूरे देश का जवान है। पूरे देश ने अपना बेटा खोया है, भारत माता ने अपना बेटा खोया। इस प्रकार से किसी भी जवान की शहादत को देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। आज जो माहौल है पूरे देश में, सबका ये कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। पाकिस्तान की कोई बात होती है तो भारत चढ़ के उस पर कहता है। क्या आपको लगता है चीन के भी साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेना ऐसी कार्रवाई करेगी? देखिए, भारत सेना पूरी की पूरी तौर पर मजबूत है। हम पहले भी चीज़ों को देखते आए हैं, अभी भी देख रहे हैं। जो बात है कि जो भारतीय सेना है हमारी, भारतीय सेना का पहले भी शौर्य रहा है, पराक्रम रहा है। पहले भी भारतीय सेना युद्ध लड़ी है, चाहे वह सन 62 का युद्ध हो, सन 71 का युद्ध हो, सन 99 का युद्ध हो, और आमतौर पर जो छोटी मोटी युद्ध चलते रहते हैं, भारतीय सेना अपने में सक्षम है और लगातार उसमें कहीं ना कहीं निखार आ रहा है।
जो कमी है वह हमारे दिल्ली में कमी है। जो कमी है जो हमारे देश के प्रधान सेवक है, प्रधान सेवक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आप को प्रधान सेवक ही बोलते हैं, तो उस प्रधान सेवक में कमी है जो आत्ममुग्धता में लीन है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो चढ़ करके आप कराची में झंडा फहराने की बात करते हैं। तो भाई साहब आपके साथ तो पूरा देश है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, देश का एक एक छात्र, युवा, नौजवान, मजदूर, गरीब, किसान, सब आपके साथ है महोदय। आप जाकर के दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। देश जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, यह सही समय है उनको श्रद्धांजलि देने का। जब तक आप चीन पर चढ़ाई नहीं करते हैं, जब तक आप गालवान घाटी से उन लोगों को खदेड़ नहीं देते हैं, तब तक हमारे जो देश के जो जवान हैं, जो निहत्थे जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, उनको कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। जो अब असली वास्तविक समय आ गया है कि आप मोदी जी दिखा दीजिए कि 56 इंच का आपका सीना है। हम मानते हैं जो आप बार बार कहते हैं कि बहुत सी पीछे घटनाएं हुई हैं, पीछे जो भी घटनाएं हुई हैं, अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तो पुराने भी बदले लेने का मौका आ चुका है, जो लगातार आप कोसते रहते हैं। तो अब पुराने भी आप बदले लीजिए और पूरा का पूरा बीजिंग पर चढ़ करके आप हमला करिए। पूरा देश आपके साथ है और सही समय है आपको अपना 56 इंच दिखाने का। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरा देश का युवा, देश का छात्र, देश के मजदूर और किसान आपके साथ हैं। आप चीन पे बड़ी से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करिए। हमारे जो देश के जवान शहीद हुए, किसी पार्टिकुलर किसी प्रदेश के नहीं, किसी ज़िले के नहीं, वो हमारे देश के, हमारी भारतीय सेना के जवान हैं। उनका आप बदला लीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। कैमरा पर्सन शोएब अख्तर के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।